अच्छा बेटा, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी वो है राउंडिंग ऑफ डेटा। और राउंडिंग ऑफ डेटा का जो ताल्लुक है वो भी मेजरमेंट वाले टॉपिक से है। एंड इस टॉपिक को समझने से पहले थोड़ी बहुत नो हाउ आपको जो है ना नो हाउ सिग्निफिकेंट फिगर्स का पता होना चाहिए कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर्स किसे कहते हैं और किस तरह से उसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो भाई पहले तो समझते हैं कि भाई राउंडिंग ऑफ डेटा कहते किसे, और फिर हम समझते हैं कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो, कोई भी वैल्यूज हैं, जैसे कि दो वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई हैं, एक है 2.678 और एक है 876। इसके अंदर है चार सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर है तीन सिग्निफिकेंट फिगर। तो राउंडिंग ऑफ का सिंपल मतलब ये है कि भाई अगर किसी वैल्यू के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं उसको कम करना। भाई इसके अंदर चार सिग्निफिकेंट फिगर हैं, हम चाह रहे हैं इस वैल्यू को कुछ ऐसा चेंज किया जाए कि इस वैल्यू में तीन सिग्निफिकेंट फिगर हो जाए। तो मतलब किसी एक डिजिट को आप ड्रॉप कर दोगे, जैसे चार डिजिट हैं, एक डिजिट को अगर हम ड्रॉप करते हैं तो उसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। अब अच्छा, एक बात ये भी याद रखना, जो जिस डिजिट को हम ड्रॉप करेंगे ना वो राइट साइड वाला होगा, मतलब इस साइड वाला। मतलब इस वैल्यू के अंदर आप किसको ड्रॉप करेंगे? टू को ड्रॉप नहीं करेंगे, हम किसको ड्रॉप करेंगे? एट को ड्रॉप करेंगे। तो एट को ड्रॉप करने के लिए ही रूल्स हैं हमारे पास। तो तीन तरह के रूल्स आप देखोगे, मैंने लिखे भी हैं, 1, 2 एंड 3। तो डेफिनेशन भी इसकी यही है कि भाई अच्छा, हमारी विश है भाई, अगर हमारी विश है भाई इसके अंदर चार सिग्निफिकेंट फिगर है, हम चाह रहे हैं कि भाई इसको दो सिग्निफिकेंट फिगर में कर दें, तो पहले इस वैल्यू को आप थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में करोगे, फिर इसको टू में कर दोगे, और चाह रहे हैं टू से वन पे तो वन पे भी कर सकते हैं। ठीक है, वन से फिर जीरो पे नहीं करेंगे। देखो, वन से जीरो तो फिर तो मकसद नहीं बनता, वन तक इसको हम रिड्यूस करेंगे। सो राउंडिंग ऑफ का मतलब वही है, राउंड ऑफ मीन्स टू रिड्यूस द नंबर, नंबर को रिड्यूस करना, नंबर को कम करना, अप टू द डिजायर्ड सिग्निफिकेंट फिगर। डिजायर का मतलब जो हमारी विश है, जितनी हमारी विश है उतने सिग्निफिकेंट फिगर हम उस वैल्यू के अंदर रखें। भाई इसके अंदर चार सिग्निफिकेंट फिगर हैं, हम चाह रहे हैं इसके अंदर तीन रखें तो तीन रख सकते हैं, ये इसके लिए रूल्स बने हैं। ठीक है, एंड कौन सा डिजिट ड्रॉप करेंगे? ड्रॉप द राइट मोस्ट डिजिट। अच्छा, राइट वाला डिजिट क्यों ड्रॉप करते हैं हम? वो इसलिए करते हैं कि बेटा वो वाला डिजिट मैंने आपको बताया था, इसी में ही तो डाउट होता है हमें। याद करो, सिग्निफिकेंट फिगर में मैंने आपको बताया था जो लास्ट डिजिट होता है वो डाउटफुल होता है। तो डाउटफुल डिजिट को हम कम करते जाएंगे, रिड्यूस करते जाएंगे, तो हमारी वैल्यू मोर एक्यूरेट होती जाएगी। मतलब कहने का कि भाई राउंडिंग ऑफ करने के बाद वैल्यू आपकी मोर एक्यूरेट होती जाएगी। ये भी आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक, तो वो मैंने लिख भी दिया है, ड्रॉप द राइट मोस्ट डिजिट बिकॉज इट इज अनसर्टेन। वो डिजिट आपका डाउटफुल है, डाउटफुल डिजिट को आप रिमूव कर दोगे तो बाकी जो वैल्यूज बच जाएंगी वो 100% करेक्ट होती जाएंगी। तो इसका मतलब कि राउंड ऑफ करने के बाद एक्यूरेसी बढ़ती जाती है, वैल्यू के अंदर एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। खैर, रूल्स की तरफ आते हैं। आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी कि भाई किसी भी नंबर के अंदर जो सिग्निफिकेंट फिगर हैं उसको कम करना, सिग्निफिकेंट फिगर को कम करना, या आप ऐसे बोलें कि नंबर को कम करना। ठीक है, नंबर कम होगा तो डेफिनेटली सिग्निफिकेंट फिगर भी कम हो जाएंगे। अच्छा, रूल नंबर 1, इस वैल्यू को अगर आप देखें, भाई इसके अंदर है कितने सिग्निफिकेंट फिगर? चार सिग्निफिकेंट फिगर्स। हम चाह रहे हैं इस वैल्यू को कन्वर्ट कर दें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? थ्री सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो आप 8 को ड्रॉप करोगे, यहां पे हमारा जो ड्रॉप इन डिजिट है वो है 8, एंड 8 इज ग्रेटर देन 5। अगर जो डिजिट है जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 5 है, 5 से ज्यादा है, तो 8 तो ड्रॉप करेंगे आप, लेकिन 8 क्या करेगा? ड्रॉप होकर बराबर वाले डिजिट में एक ऐड कर देगा। मतलब कैसे? मैं अब यहां पे क्या लिखूंगा? 2.6 तो सेम रहेगा, 7 में एक ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। एंड ये वाला जो 8 था उसको हमने ड्रॉप कर दिया। अब देखो इस वैल्यू के अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तीन सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, वो डिजिट जिसको आप ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो ग्रेटर देन 5 है, जैसे कि 8 था, देन एड 1 टू द डिजिट टू बी रिटेन। रिटेन का मतलब रहता है जो डिजिट बच जाता है उसके अंदर एक ऐड कर देंगे आप।
अच्छा देखो, इस वैल्यू को मजीद हम टू सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करते हैं। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई? अब टू के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो हमें पता है जो डिजिट इसमें से ड्रॉप होगा वो राइट साइड वाला होगा, मतलब अगेन आप इस 8 को ड्रॉप करने वाले हैं एंड अगेन ये 8 इज ग्रेटर देन 5। तो रूल क्या कहता है? पहला रूल कि भाई अगर जो डिजिट आप ड्रॉप कर रहे हैं वो ग्रेटर देन 5 है तो उसको ड्रॉप कर दें आप एंड बराबर वाले में एक ऐड कर दें। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2.7 हो जाएगा। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो आप रूल समझ गए होंगे। जिस डिजिट, अगर ड्रॉपिंग डिजिट आपका ग्रेटर देन 5 है तो आप बराबर वाले में एक ऐड कर देंगे। अच्छा आप देखें रूल नंबर 2 की तरफ आते हैं। जैसे ये वैल्यू आपके पास 4.344, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर? डेफिनेटली 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम चाह रहे हैं कि भाई इस वैल्यू को हम कन्वर्ट कर दें किसके अंदर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। तो 4 को ड्रॉप करेंगे हम। अब देखें जो हमारा ड्रॉपिंग डिजिट है वो 4 है एंड वो ग्रेटर देन 5 नहीं है, मतलब रूल नंबर 1 नहीं लगेगा यहाँ पर। अब ये लेस देन 5 है तो रूल नंबर 2 लेस देन 5 के लिए बना है। लेस देन 5 वाला डिजिट अगर आपने ड्रॉप करना है तो उसको सिंपली ड्रॉप कर दो, बराबर वाले डिजिट में कोई एडिशन नहीं होगी। जैसे यहां पर हम बराबर वाले डिजिट में एक ऐड कर रहे थे, इसमें एडिशन नहीं होगी, मतलब आंसर क्या आएगा आपका? 4.34। 4 था, इसको ड्रॉप कर दिया, बस बराबर वाले में कोई एडिशन नहीं होगी। अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अच्छा अब अगर हम चाह रहे हैं कि भाई इसको 3 से 2 में कन्वर्ट करना है तो 2 में कर लो बेटा। ठीक है, अब ड्रॉप किसको करेंगे? हम 4 को ड्रॉप करेंगे। अगेन ड्रॉपिंग डिजिट इज लेस देन 5। अगर ड्रॉपिंग डिजिट लेस देन 5 है आपका, ड्रॉपिंग डिजिट लेस देन 5 है तो इसको ड्रॉप कर दो सिंपली, इसमें कोई एडिशन नहीं होगी। तो आप क्या करेंगे? 4.3। तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अच्छा ये वैल्यू है जैसे, या यहां पर देख लो एक और वैल्यू थी 876। अब इसमें मुझे बताना, देखो इसमें कंफ्यूजन होती है। देखो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसको कन्वर्ट करना है 2 के अंदर। ठीक है, तो डेफिनेटली ड्रॉपिंग डिजिट हमारा 6 होगा क्योंकि राइट मोस्ट डिजिट ही आप ड्रॉप करते हैं और ये 6 ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 है तो इसमें एक ऐड कर देंगे आप। तो ये कैसे होगा? 8 8 88। 6 को ड्रॉप कर दें। क्या ये मुझे बताओ सही है? क्या ये मुझे बताएं कि ये वैल्यू जो मैंने लिखी है 88 सही है? गलत बेटा। देखें 876 मतलब लेट्स सपोज जैसे समझे कि भाई एक चीज है, शॉप पे आप लेने गए हैं, उसकी जो प्राइस है वो 876 एंड आपने शॉप वाले को कहा कि भाई इसको जो ना राउंड अप करके प्राइस बताओ, तो आप क्या राउंड अप करेंगे? 88, मतलब 876 को राउंड अप कर लिया किसमें? 88 के अंदर। तो क्या ऐसा होगा? क्या करेगा बेटा? पहले तो वो आपको देखेगा कि तबियत तो ठीक है इनकी, कैसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो ऐसे नहीं करना है। अब देखो इस वैल्यू के अंदर पॉइंट था, इसके अंदर पॉइंट नहीं है। अगर वैल्यू के अंदर डेसिमल नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो यहाँ पे आप इसको ड्रॉप तो कर देंगे लेकिन जीरो भी लगाएंगे ताकि जो वैल्यू है आपकी उसके करीब आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर थी 876, अब 880, तो करीब वैल्यू आ गई है। इसके अंदर अब सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स भी कम हो गए, 3 से 2 हो गए और वैल्यू पे भी इतना फर्क नहीं पड़ा, करीब की वैल्यू आपने यहाँ पर रखी है। ठीक है, इसी तरह से अगर इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसको हम 1 सिग्निफिकेंट फिगर में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो अब ड्रॉप किसको करेंगे आप? अब ड्रॉप आप करेंगे इसको 8 वाले को, क्योंकि ये 0 तो पहले से ड्रॉप कर दिया ना, ड्रॉप करने के बाद ही आया। अब इसको ड्रॉप करेंगे, दिस इज ग्रेटर देन 5। ग्रेटर देन 5 भाई ड्रॉप तो कर देंगे लेकिन इसमें एक ऐड भी करेंगे। तो आप क्या हो जाएगा? अब ये हो जाएगा 8, इसमें एक ऐड करेंगे तो 8 का ये तो हो जाएगा 9। ये वाला जो डिजिट है वो हो जाएगा 9 और ये 0 एक पहले से ही था। अब इसको ड्रॉप कर दिया है तो भाई 90 तो नहीं रख सकते आंसर, तो आप क्या करेंगे? एक और 0 लगाएंगे, 900 कर देंगे। इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, चलिए एक वीडियो और मैं आपको बता दूं, इसमें आपको समझ आ जाएगा। जैसे कि भाई यहाँ पर है 426, इसको आप ड्रॉप करें। चलें अब देखो ड्रॉप करेंगे आप किसको करेंगे? 6 को करेंगे। 6 इज ग्रेटर देन 5, तो इसमें एक एडिशन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 तो सेम रहेगा 2 का, ये हो जाएगा 3। तो क्या आप मुझे बताएं 0 लगाएं या नहीं लगाएं? देखो 0 नहीं लगाते तो वैल्यू में बहुत फर्क पड़ रहा है। और वैसे भी आप याद रखेंगे भाई अगर डेसिमल नहीं है तो 0 लगाना है।
ठीक है। अच्छा, इसमें हो गया अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसमें कितने थे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। अच्छा, इसको 2 को 1 में करो। अगर 1 में आप करें तो कैसे होगा? 3 को ड्रॉप करेंगे, 3 इज लेस देन 5। अच्छा, लेस देन 5 है। अब मुझे बताएं, लेस देन 5 है, अगर इस 3 को आप ड्रॉप कर रहे हैं, क्या इसमें एडिशन होगी? क्या इस 4 के अंदर एडिशन होगी? नहीं होगी एडिशन। देखो, रूल नंबर 2 में ही आपने पढ़ा। तो ये सिंपल 4 रहेगा और यहाँ पे 2 जीरो लगा दोगे। एंड इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। तो अब देखो इस वैल्यू को, 2642, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है इसके अंदर, एंड इसको आपने ड्रॉप करना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर। इस 2 को ड्रॉप करेंगे हम, एंड ये 2 लेस देन 5 है, तो बराबर वाले में कोई एडिशन नहीं होगी, 4 में कोई एडिशन नहीं होगी। मतलब ये वैल्यू कैसे रहेगी? 2 तो सेम रहेगा, 6 भी सेम रहेगा। अगर ये ग्रेटर देन 5 होता तो ये 4 का 5 हो जाता। अगर यहाँ पे लेट्स सपोज 6 होता तो ये 5 हो जाता, लेकिन यहाँ पे लेस देन 5 है, तो बराबर वाले में कोई एडिशन नहीं करनी, आपने लिखना है 4। अच्छा, मुझे बताएं जीरो लगाए या नहीं लगाए? तो देखो, वैल्यू के अंदर डेसिमल नहीं है, जीरो लगाना है आपने। अब इसके अंदर कितने? 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है। अच्छा, अब इसको 3 को कन्वर्ट करते हैं 2 के अंदर। चले, अब देखो, अब जो ड्रॉप करेंगे आप इसको करेंगे, 4 को ड्रॉप करेंगे, एंड अगेन 4 इज लेस देन 5। लेस देन 5 है तो इसमें कोई एडिशन नहीं होगी। लेस देन 5 है तो क्या 6 में एडिशन होगी? नहीं होगी बेटा। तो 2 एंड 6 सेम रहेगा, एक जीरो पहले से था और एक जीरो आप लगाएंगे इस 4 की वजह से, तो 2600 हो जाएगा। एंड इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, आप चाह रहे हैं भाई इसको और कम कर दें 1 के अंदर, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे कन्वर्ट होगा? अब ड्रॉप करेंगे हम 6 को, एंड अब जो 6 है हमारा ग्रेटर देन 5 है, ग्रेटर देन 5 वाले को आप ड्रॉप करेंगे तो भाई नेक्स्ट वाले में एक ऐड कर देंगे, तो ये 2 का 3 हो जाएगा। 3 हो जाएगा, 2 जीरो पहले से थे और 6 की जगह पर भी एक जीरो आ जाएगा यहाँ पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या? 3000। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर आप लिखेंगे कितने? 1 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। तो इस तरह से जो है ना आप इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, अब इसके अंदर लास्ट रूल है। लास्ट रूल के अंदर हम ड्रॉप करने वाले हैं 5 को। देखो, 2 वैल्यूज में लिख रहा हूँ यहाँ पर, जिसमें हम 5 को ड्रॉप करेंगे। जैसे कि भाई एक वैल्यू है हमारे पास 2.345। ठीक है। और एक वैल्यू लिखता हूँ 4.335। ठीक है, 2 वैल्यूज हैं। 5 को ड्रॉप करना है भाई, इस वाले 5 को ड्रॉप करना है। ठीक है। तो आपने देखना है कि बराबर वाला नंबर कौन सा है। बराबर वाला नंबर कौन सा है, मतलब इवन नंबर है या ऑड नंबर है। 5 की कंडीशन, अगर 5 को ड्रॉप करना है तो बराबर वाले नंबर को देखेंगे कि इवन है या ऑड है। अगर वो नंबर आपका इवन है तो कोई एडिशन नहीं होगी, इवन नंबर के अंदर कोई एडिशन नहीं होगी, नो एडिशन। ठीक है। अगर आपका जो नंबर है वो ओड है तो ओड के अंदर एक एड हो जाएगा, ओड एड, ऐसे याद रख लो, ओड एड 1। ठीक है। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर ये 4 कौन सा नंबर है? भाई 4 आपका है इवन नंबर, कोई एडिशन नहीं होगी। मतलब 5 को आप ऐसे ही ड्रॉप कर दोगे, 4 के अंदर कोई एडिशन नहीं होगी। ये क्या बन जाएगा? 2.34। ठीक है। अच्छा, अब इस वैल्यू को आप देखो, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे? जैसे यहाँ पर आपने किया था, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर थे, इसको 3 में कर दिया। अब इसको 3 में करेंगे तो भाई इस 5 वाले को ड्रॉप करेंगे हम, एंड 5 को ड्रॉप करेंगे तो आपने देखना है कि बराबर वाला इवन है या ओड है। अब बराबर वाला आपका ओड नंबर है, ओड नंबर है तो अब एक एडिशन हो जाएगी इसके अंदर, तो 4.3 तो सेम रहेगा, 4.3। ठीक है। एंड 3 में एक ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 4। ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर थे 4 सिग्निफिकेंट फिगर, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्या जीरो लगाएंगे यहाँ पर? नहीं, क्योंकि वैल्यू के अंदर डेसिमल है। अगर वैल्यू के अंदर डेसिमल होता है तो जीरो नहीं लगाते। वैल्यू के अंदर अगर डेसिमल है तो जीरो नहीं लगाना, डेसिमल नहीं है तो जीरो लगाना है। जैसे कि भाई एक एग्जांपल मैं आपको दूं, यहाँ पर एक वैल्यू हमारे पास 4235, वैल्यू के अंदर डेसिमल नहीं है, इसके अंदर भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 के अंदर कन्वर्ट करना है तो 5 को ड्रॉप करेंगे। 5 को ड्रॉप करना है तो आपने देखना है जो बराबर वाला डिजिट है
वो इवन है या ओड है। डेफिनेटली यहाँ पर ये ओड है, तो ओड के अंदर एड 1, ठीक है। तो यहाँ पर 4 एंड 2 पे तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4 2 तो वैसे ही रखेंगे। 3 के अंदर एक एड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4। अच्छा, अब देखो वैल्यू के अंदर कोई भी डेसिमल नहीं है, डेसिमल नहीं होता है तो जीरो लगाना होता है, ठीक है, क्योंकि वैल्यू अप्रोक्सीमेटली तभी बनेंगे। अगर जीरो नहीं लगाते हैं आप तो भाई 4235 किस में हो गया, 424 में हो गया, तो इसलिए जीरो लगा रहे हैं। अब इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट। तो बेटा 5 को ड्रॉप करने वाला रूल भी आप समझ गए होंगे, एंड लेस देन 5 वाले को कैसे ड्रॉप करें एंड ग्रेटर देन 5 वाले को कैसे ड्रॉप करें, ठीक है।